हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रणविजय गुप्ता आज के अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आया हूँ आपके लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं लक्ष्य के बारे में। टारगेट्स, गोल्स। क्या होता है टारगेट्स? एनी सर्टेन थिंग्स आर फाइंड इन अ सर्टेन टाइम, दैट्स कॉल्ड टारगेट। दैट मीन्स किसी भी निश्चित वस्तु को निश्चित समय में प्राप्त करना टारगेट्स कहलाता है, लक्ष्य कहलाता है। सपोज दैट, बाय द एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन या फिर एनीथिंग्स कुछ भी होता है, जैसे आज की तारीख 20 अप्रैल, मान लो 20 अप्रैल को हमारे घर में कोई शादी या फंक्शन होता है। एक निश्चित वस्तु क्या हो गया? शादी। निश्चित टाइम 20 अप्रैल, यानी दैट टाइम में जो काम हम कंप्लीट किए वही हमारा टारगेट्स होता है। अब आप लोग जान चुके होंगे टारगेट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कोई टारगेट्स बनाया है, तो आपका जवाब या तो हाँ होगा या तो ना होगा। अगर जवाब हाँ है तो आप बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताए जा रहे हैं, आप उनसे बेहतर स्थिति में हैं। अगर जवाब आपका ना है तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है, थोड़ी सी ही है। पर अगर आपने कोई लक्ष्य अपने लिए निर्धारित नहीं किया हो तो आप इस बारे में सोच विचार कर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। जैसे कि एक स्टूडेंट का टारगेट होता है कि उसको फाइनल एग्जाम में 80% मार्क्स लाने हैं। एक एम्प्लॉय का टारगेट होता है, एक एम्प्लॉय अपना लक्ष्य बनाता है कि उसको उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका प्रमोशन हो। एक हाउसवाइफ अपना लक्ष्य बनाती है कि उसको घर बैठे ही कोई बिजनेस स्टार्टअप करना पड़े। एक समाज सेवी अपना टारगेट्स बनाता है कि गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाना। यानी कि जिस प्रोफेशन में, जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में हम हैं, हम अपना अपना टारगेट्स बना सकते हैं। अब आइए आपको बताता हूँ कि टारगेट्स, ये लक्ष्य का होना हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है। जब आप सुबह घर से निकल रहे होते हैं तब आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, तब आप उस जगह तक पहुँचते हैं। सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ, तो आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा और आप एनर्जी को वेस्ट करेंगे। तो अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो आपकी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, बट जब आप एक बार पीछे मुड़कर देखोगे तब शायद आपको पछतावा होगा कि आपने अपने लिए कुछ खास अचीव नहीं किया। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसके पाने के तरीके भी साफ नजर आते हैं और इंसान उसी दिशा में अपना कदम बढ़ा देता है। भगवान इंसान को सीमित ऊर्जा व सीमित समय देता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम उसका सही उपयोग किस तरीके से करते हैं, और लक्ष्य हमें यही करने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य हमको एक सही दिशा देता है, उससे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए सही है और कौन सा काम सही नहीं है। अगर हमारे गोल्स क्लियर हैं तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर सकते हैं। यदि हम अपने इंड गोल को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो हमारे एनर्जी का कंसंट्रेशन कहीं बढ़ जाता है। अगर हमारे सामने हमारे लक्ष्य क्लियर नहीं है तो हम यूं ही अपने एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। परंतु अगर इसके विपरीत, अगर हमारे सामने लक्ष्य को ध्यान में रखकर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे एनर्जी का सही उपयोग भी होगा और हम सक्सेस भी होंगे। जिससे पूछो तो वो यही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। परंतु अगर उससे ये पूछो कि क्या हो जाने पर वो खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका जवाब बहुत कम ही लोग दे पाएंगे। सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और ये लक्ष्य निर्धारण से ही आते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, हम चाहकर भी सभी अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठा सकते। हमें अवसर को कभी हाँ तो कभी ना कहना पड़ जाता है। ऐसे में लक्ष्य हमको गाइड कर सकता है, और ऐसे में ऐसी परिस्थिति आना स्वाभाविक है जब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फुटबॉल की तरह हम तब तक अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य ना दिखाई दे। तो अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाया है तो प्लीज़ इस बारे में सोच विचार कर अपना लक्ष्य ज़रूर बना लें, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्यूज़ ज़रूर दें।